लोग कहिएगा हटाएंगे, फिर हम लोग की व्यवस्था, हम लोग को घर परिवार पे कैसे चले, किस सावधान से चलेगा। अतिक्रमण में आपका भी दुकान उजरा था? हाँ, हम लोग को 2 दिन से परेशानी, हम लोग डर से दुकान नहीं लगाते। ये तो सब्जी की जगह नहीं है, मार्केट ही गंदा पड़ा है, जगह ही नहीं है सब्जी खरीदने की। ये सड़क पर चलने के लिए जगह है, तो जो ह्यूमन का राइट है सड़क पर चलने का, उस राइट को भी यहाँ पे बर्बाद किया जा रहा है कि वो लोग चले नहीं। मैं विशेष कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि सांस में ठीक से ले नहीं पा रहा हूँ। अतिक्रमण उजड़ने से कुछ परेशानी हुआ होगा? पूरा परेशानी, क्या क्या परेशानी हुआ? परेशानी हपास के उधर जाते हैं, बुढ़ी आदमी हपास के कमाएंगे न तो खाएंगे कौन। आपका दुकान को उस समय आपके परिवार के क्या हालात थे? क्या हालात, भुक्का रह गया, दूसरी दुकान उधार पर चलने दिया, क्या करे, फिर दूसरा बार आए दुकान। पिछले कुछ दिनों से कटिहार का नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। इस अभियान को लेकर वह लगातार अपनी पीठ भी थपथपा रहा है। ठीक है, पेट थपथपाइए, खूब थपथपाइए, और थपथपाना भी चाहिए, काम जो काबिले तारीफ है। कुछ लोग नगर निगम की इस कार्रवाई पर कसीदे भी पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस अतिक्रमण हटाओ अभियान का शिकार आखिर कौन लोग होते हैं? वे कौन है जो बार बार अतिक्रमण करते हैं और नगर निगम उन्हें बुलडोजर की नोक पर हटा देता है? आज यही जानने के लिए जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो पीड़ित दुकानदारों ने जो बताया वह आपको भी सुनना चाहिए। अतिक्रमण हटाओ अभियान में नगर निगम की वाहवाही सिक्के का एक पहलू है, जबकि सिक्के का दूसरा पहलू काफी दुखदाई है। चलिए मिलते हैं इन पीड़ित दुकानदारों से। आप सब्जी बेचती हैं? जी, सब्जी बेचने के लिए क्या क्या करती हैं? सब्जी बेचते हैं, सबको खिलाते, कमा छोटा छोटा बच्चा है, अगर सब्जी नहीं बेचे कैसे पालन करे। अतिक्रमण जो हटाया गया था तो आपका भी दुकान उजाड़ा गया था? जी, सबका दुकान उठाया था। 2 दिन जो बंद रहा आपका दुकान, तो उस समय आपके परिवार के क्या हालात थे? क्या हालात, भुक्का रह गया, दूसरी दुकान उधार पर चलने दिया, क्या करे, फिर दूसरा बार आए दुकान, फिर आज बिना भी बोला हल्ला किया आ रहा, आज भी दुकान बंद करके रख दिए। अभी 4 बजे दुकान खोले हैं, बाल बच्चा घर में भूखा, को कमाने खिलाने वाला नहीं, सब और भी काम नहीं करता है, क्या करके खिलाए। कितने लोग हैं आप लोग घर में? 8 परिवार है। 8 परिवार का घर यही सब्जी यही बेच सब्जी बेच के सब चलाते हैं, सब और काम नहीं करता है, उसका आगे सुस्ता नहीं है। कहाँ घर है? हमारा यही न्यू मार्केट में घर है। सब्जी बेचते हैं? हाँ। अतिक्रमण में आपका भी दुकान उजरा था? हाँ, हम लोग को 2 दिन से परेशानी, हम लोग डर से दुकान नहीं लगाते, डर से दुकान नहीं लगाते? दुकान नहीं लगा पाते, डरते, दुकान नहीं लगा पाते डर से हम लोग। इसी से हाँ। घर परिवार चलता है? हाँ, तब और कौन चीज है, हम लोग का कोई नौकरी चाकरी है, हम लोग को यही घर परिवार चलता है। अतिक्रमण जब हटाया गया, सब आपका दुकान उजाड़ दिया गया, तो फिर उस समय आपके परिवार के क्या हालात थे? परिवार वैसे ही चल रहा है, हम लोग को वैसे ही खाते पीते जैसे मजबूरी में चल रहा है, और क्या करें। 2 दिन परेशानी हुआ होगा? वो परेशानी हुआ, 2 दिन डर के दुकान लगाया। घर में भी परेशानी हुई होगी, पैसों की दिक्कत हुई हाँ, भोरे होगी? भोरे उठ के जाओ, जल्दी हटाओ दुकान, जल्दी हटाओ। 7 बजे भोर में जल्दी कोई आएगा, फिर भी हम लोग को आना पड़ता है, हटाना पड़ता है, बाल बच्चा को तंग करना पड़ता है, चलो चलो हटाएंगे। हाँ, तो हम लोग डर के रहते हैं, हम लोग रुपया पैसा कहाँ से लाएंगे, तो उतना ही देंगे। हाँ, दिलवाना देंगे, ये हम लोग सोचते हैं कि डरिए के रहते हैं, नहीं ये लगाएंगे दुकान, क्या करेंगे। दिक्कत तो हुआ होगा दुकान नहीं लगाने से? हाँ, तो दिक्कत तो होता है, तो क्या करेंगे, दिक्कत किसको कहेंगे हम लोग। तो नगर निगम से कहते नहीं है कि हम लोगों को कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकाल के दीजिए? हम लोगों के बारे में कुछ सोचिए कि हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाए। सब कुछ तो कभी बैठाते हैं, कभी भगाते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं ना होता है, कभी अंदर बैठो, चिन्हा लगा दिए तुम लोग अंदर बैठो, फिर भी हम लोग डर के अंदर बैठते हैं, क्या करें। जैसे कहिएगा उससे चले, हटाने को कहिएगा हटाएंगे, फिर हम लोग की व्यवस्था, हम लोग को घर परिवार पे कैसे चले, किस सावधान से चलेगा। आपका नजमा का कहाँ रहते हैं? कटिहार। अतिक्रमण में आपका भी दुकान उजाड़ा गया था? पूरे को उजड़ गया, पूरा उजड़ गया था? पूरा। तो 2 दिन तो दुकान नहीं लगाए होंगे? नहीं लगाए थे बेटा, लगाए थे। साइड में गए। तो अतिक्रमण उजड़ने से कुछ परेशानी हुआ होगा? पूरा परेशानी हुआ। क्या क्या परेशानी हुआ? परेशानी हपास के उधर जाते हैं, बुढ़ी आदमी हपास के कमाएंगे न तो खाएंगे कौन। इसी से घर परिवार चलता है, रोजी रोटी इसी से चलता है? बस बेटा कुछ नहीं, रहने का तो ढेर ही है, दूसरे में घर किराए हम रहते हैं।
किराए के घर में रहते हैं? रहते हैं। अच्छा, अतिक्रमण तो चलता ही रहेगा, वो तो सरकार का नियम है, तो वो तो चलता ही रहेगा। हाँ। पर मतलब नगर निगम से क्या चाहते हैं? इतना सरकार बैठा ऐसा कर्म नहीं किया था। आदमी को ये होता था कहीं कटिहार से कहीं अलग में मंडी देता ना है? मगर आज तक मंडी नहीं दिया है। मगर कोई सरकार ऐसा नहीं किया था, कोई सरकार ऐसा नहीं किया था। जैसे हम लोग जब से ये सरकार बैठा है बहुत परेशानी खोल के रखे गुजार देता, भगा क्या नाम है आपका? जी खातून कहाँ रहते हैं? शरीफगंज से आते बहुत दूर से सौदा शरीफगंज में अपना घर है? न भाड़ा में रहते हैं, भाड़ा में रहते भाड़े हैं? में रहते हैं। क्या चीज का दुकान है आपका? और थोड़ा सा सब्जी उब्जी लेके बैठते हैं। सब्जी लेके बैठते हैं? हाँ, वो में बेचने नहीं देता, भगा देता बार बार। क्या करे, कैसे बाल बच्चा का पालन करेंगे? अतिक्रमण है तो वो तो हटाया ही जाएगा, क्योंकि अतिक्रमण की वजह से सरकार के हम लोग को कोई कंपनी भी नहीं खोल देता कि कमा के खा सकेंगे, अन्य कोई चीज करने देता सही से, क्या करके खाएंगे? अतिक्रमण जब हटाया गया था तो 2 दिन आप लोग तो दुकान नहीं लगाए नहीं होंगे? लगाए। उस समय सौदा आपके फेंका गया, परिवार सूख के गया। क्या हालात थे? बहुत बुरा हालत है, क्या खाएंगे खिलाएंगे बाल बच्चा के? बच्चे हैं छोटे छोटे? 5 गो बाल बच्चा है। 5 बच्चे हैं हाँ जी, और आप अकेली हैं? अकेली है। क्या नाम है आपका? मुन्नी खातून। कहाँ घर है? मेरा घर शरीफगंज है, हवा महल। अपना घर है किराए का? किराया में रहते हैं। सब्जी बेचती हैं? तो अभी 2 दिन पहले अतिक्रमण चलाया गया था। अतिक्रमण पहले देखिए हम लोग तो दुकान नहीं लगाए थे, बाहर किए हुए थे। हम लोग तो जाने की दुकान हटा रहा रोड पर थी। हम लोग का कहीं गरीब आदमी है, रोड पर सब बेचता है तो हम लोग भी बेचते हैं। कहीं स्त्री दुकान दे देगा तो हम लोग को क्या जरूरी है यहाँ आने का? हम लोग का स्त्री तो करना चाहिए। अतिक्रमण जब हटाया गया था तब तो दुकान नहीं लगाए होंगे? नहीं, उस समय आपके परिवार के क्या हालत थे? क्या हालत है, जो हम लोग तो दुकानें नहीं लगाए थे। तो जैसे सब्जी खरीद के लाती हैं फिर उसको बेचती हैं तो उससे प्रॉफिट होगा तो होता होगा, तो उससे घर चलता होगा ना हाँ, उसी आपका। से। तो उस समय जब आप सब्जी नहीं बेच रही थी तो उस समय आपके परिवार के क्या हालात थे? तो क्या हालत है, यही सब ना बेच के खाएंगे। किसी का कर्जा तोड़ेंगे तभी ना खाएंगे, तार कहाँ से लाएंगे? हम लोग का तो कोई और बेनिफिट नहीं है। जगह जमीन कुछ है नहीं, तो हम लोग कहाँ से खाएंगे बोलिए? यही करके न खाएंगे। जे 2 पैसा होता है परवस्ती करते हैं बाल बच्चा को। सबेर से सौदा लेकर बैठल है, इधर उधर नुका के बेचने देवे नहीं करता, क्या करेंगे बोलिए? तो आप नगर निगम से मांग करती हैं कि आप लोगों को अस्थायी जगह दिया जाए? हाँ, नगर निगम को मांग करते हैं कि हम लोग को कहीं अस्थायी दीजिए, कहीं 10 टका कमा के खाएंगे। अरे मेहनत मजूरी नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? सरकार को नौकरी तो हमको नहीं दिया, जो कि दरमाहा मिलेगा तो खाएंगे। हम लोग को दरमाहा यही है, जो 2 पैसा है तो यही है, क्या क्या नाम करें? हुआ आपका? हमीदा खातून, कहाँ घर है? अपला मकदमपुर। महेश साहब, कहाँ घर है? नया टोला डहरिया। नया टोला डेरे। अपना घर है किराए का? ये अपना घर। अपना घर है। तो आप सब्जी बेचते हैं? हाँ। अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है कुछ दिनों से नगर निगम के द्वारा, तो आपका भी दुकान उजाड़ा गया था? नहीं, हम लोग तो ऐसे हैं, रोज हटते हैं, रोज लगाते हैं। रोज हटाते हैं, रोज लगाते हैं। लगाते हैं। जब हटाया गया था तो कुछ दिन तो नहीं लगाए होंगे? आज 2-4 घंटा नहीं लगता, 5 घंटा नहीं लगता, फिर लगा लेते हैं? फिर लग जाता है। तो नगर निगम से मांग करते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ सोचा जाए। अभी तक तो कोई यहाँ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, और ना कोई नेता लीडर है यहाँ कोई बोलने वाला, खाली वोट मांगने वाला है। न्यू मार्केट से कोई नेता नहीं खड़ा हो रहा है अभी। तो नगर निगम ये अतिक्रमण हटाओ अभियान तो नगर निगम चला रही है ना, तो आप नगर निगम से चाहते हैं कि आप लोगों के लिए कोई हम अस्थायी लोग को जगह अस्थायी कोई जगह मिले तो दी, तो अस्थायी हम लोग को आज तक कोई जगह ही नहीं मिल रहा है। बहुत मांग भी हो रहा है जगह का। क्या नाम है आपका? गोपाल सर। कहाँ घर है आपका? डहरिया। अतिक्रमण में आपका भी दुकान उजाड़ा गया था? ना हम लोग तो ठेले पे लेकर अब क्या करेंगे, भागना पड़ रहा है तो क्या करेंगे? भगा रहा है तो सब आदमी को तो भागना पड़ रहा है, इसीलिए ठेले पे ले लिए। तो ये नगर निगम का तो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता रहेगा, रोज हटाएगा, रोज लगेगा, तो क्या चाहते हैं आप लोग?
और हम लोग क्या चाहेंगे, जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। हम लोग का क्या मर्जी है, हम लोग का कुछ चल सकता है नहीं ना। तो नगर निगम से आप मांग तो कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए कोई वैकल्पिक और कोई जगह बढ़िया जगह है वो दे दे, अस्थायी जगह, ताकि कोई दिक्कत ना हो आदमी। मेरा नाम मंजू देवी। कहाँ घर है आपका? डहरिया। नगर अतिक्रमण हटाओ अभियान में आपका भी दुकान उजाड़ा गया था? सबका उजाड़ता, सबको भाग देता, फिर लगाते। फिर लगा लिए। ये तो चलता रहेगा। तो क्या करेंगे, झगड़े कर गए, झगड़ा थोड़ा ना कर सकते, दरोगा से झगड़ा करे। तो नगर निगम से मांग करते हैं कि आप लोगों के कोई जाएगा तब ना हो, कोई नहीं जाएगा, दीदार जाएगा और सब टोटल जाएगा तब ना। तो नगर निगम टैक्स तो वसूलती है ना आपसे? हाँ, बट्टी लेता है। बट्टी लेता है ना, तो फिर अब जब बट्टी लेते हैं तो फिर आप लोगों को हटाते क्यों है? पता ना, अब वो सब का मन। तो आप लोग बोलते नहीं है कि जब बट्टी लेते हैं तो फिर हटाते? कोई ना बोलता है, सब भाग देता है, कहता है सब उठा के ले जाएगा। इसलिए कहाँ जाएंगे? कमाते हैं दुनिया तब खाते हैं, न कमाते हैं तो कहाँ से खाएंगे? घर में बैठे रहते हैं, घर में बैठते हैं, देखिए कर्जा है, ऋण कर्जा कहाँ से देंगे? नगर निगम बट्टी तो लेती है? हाँ, बट्टी लेता है 10 रुपया। 10 रुपया पर डे? हाँ, पर डे। फिर भी अतिक्रमण जब हटाओ अभियान चलता है तो हटा दिया हटा देता है। तो आप नगर निगम से मांग करते हैं कि आप लोगों को जगह दिया जाए? जगह देगा तो वहाँ जाएंगे, जहाँ जगह देगा तो वहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ऐसे ही चलता रहेगा, चुपके लगाएंगे फिर हटा लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सत्या देवी। राम प्रवेश नाम है। कहाँ घर है? घर न्यू मार्केट में ही है। यहीं पे? हाँ, यहीं पे। सब्जी बेचते हैं? हाँ, सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचने के लिए क्या क्या करते हैं तो बताइए। बस यही दुकान लगाना पड़ता है, सामान खरीद के बेचना पड़ता है। सामान खरीदने कब जाते हैं, कितने बजे उठते हैं? 7 बजे हम लोग दुकानदारी करना शुरू करते हैं। तो 7 बजे दुकानदारी शुरू करने के लिए आपको तो 4 बजे जाना पड़ता होगा? नहीं, तो 7 बजे मार्केट में आइए, सामान खरीदे, दुकान लगाइए, तुरंत लगा लेते हैं। अभी नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है, उसमें आपका भी दुकान था? हाँ, जब रोड पर दुकान लगाए तो रबे नहीं करेगा ना। तो ये इस अतिक्रमण से क्या असर हुआ आप लोगों पर? कोई असर नहीं हुआ, जबरदस्ती आदमी दुकान रोड पर लगाएगा तो असर तो होगा ही होगा। अगर कहीं जगह दिला दीजिए ताकि आदमी वहाँ दुकान लगा लेगा। मतलब मजबूरी में लगा रहे दुकान? तो कोई शौक से थोड़ी लगाएगा रोड पे, लगाता है कोई शौक से? आप ये काम कर रहे हैं तो अपने मजबूरी से कर रहे हैं ना, कि शौक से कर रहे हैं? अगर आपको बैठे बैठा पैसा मिले तब क्या करिएगा? नौकरी करिएगा? ये नहीं करिएगा ना। वही हाल हम लोग का भी है, हम लोग को रोजगार मिलेगा तो अपना आदमी काम करेगा, यहाँ पर थोड़ी रोड पर बैठा रहेगा। जैसे चाहे गाड़ी वाला आता तो उससे बहस करिए, पब्लिक से बहस करिए, उससे मैं तो हमसे अपना घर में खाएगा पिएगा रहेगा। नगर निगम से मांग करते हैं कि आप लोगों हम लोग नगर निगम से आज से नहीं, आज से 20 साल ऊपर से कहा जाए भाई साइड का जगह दे दी, हम लोग वहाँ चल जाएंगे। अंदर मार्केट में ये उसका सब बढ़िया से बनाने का हो रहा है, आज से 25 साल 30 साल हो गया, बना रहे बना थोड़ी है, बनेगा सब दुकानदार अंदर शिफ्ट हो जाएगा। जब अतिक्रमण जब हटाया गया था तो उस समय हटाया गया था, नगर निगम बोला था कि नाला से 6 फुट दूर नाप की जगह दिया था सब दुकान वहाँ लगाने के लिए, लेकिन इसमें दुकानदार का ही बदमाशी है, जबरदस्ती रोड पर लगाता है। अच्छा। इसलिए हम नगर निगम से यही चाहेंगे पुलिस वाला के सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कार्रवाई दे रहे ताकि रोड पर दुकान न लगाए। हम लोग भी अपना साइड कर लेंगे, हम लोग भी पीछे जगह है अपना वहाँ लगा लेंगे। अब सवाल तो इन असहाय और गरीब दुकानदारों की आजीविका को लेकर है। अगर बिना वैकल्पिक व्यवस्था के इन्हें यहां से हटा दिया जाता है तो ये उनके साथ अन्याय नहीं तो और क्या कहा जाएगा। इन गरीब दुकानदारों की समस्या को लेकर राजद नेता अशु पांडे ने स्पष्ट कहा कि यह नगर निगम द्वारा किया गया घोर अन्याय है। नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है, यह सही भी है। अतिक्रमण हटाया भी जाना चाहिए क्योंकि अतिक्रमण की वजह से शहर में ट्रैफिक की समस्या हो जाती है, जगह जगह ट्रैफिक जाम लगते हैं। लेकिन इस अतिक्रमण के पीछे की एक दूसरी कहानी है, इसका एक दूसरा पहलू भी है। अतिक्रमण हटाओ अभियान की वजह से कई परिवारों का घर उजड़ जाता है, इनकी रोजी रोटी छिन जाती है, इनके बच्चे भूखे रह जाते हैं। ये काफी दुखद है। लेकिन क्या नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के पहले इन परिवारों के बारे में सोचती है? इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकालती है? शायद नहीं।
नमस्कार, मैं पूजा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कटिहार के न्यू मार्केट में और हमारे साथ मौजूद हैं आशु पांडे, जो हमारे साथ बात करें। जैसे कहा कि हमारे साथ मौजूद है आशु पांडे, जो राष्ट्रीय जनता दल के बिहार सेक्रेटरी हैं और वे इन गरीब परिवारों के लिए सड़क पर उतरे हैं। देखिए, सबसे गंभीर बात ये है कि नगर निगम बने हुए अब 13 साल हो गए। इससे पहले भी नगर निगम के मेयर विजय सिंह जी थे, अभी उषा अग्रवाल जी हैं, और मुझे समझ में ये बातें नहीं आती। ये लोग जनता के लीडर हैं, आवाम के लीडर हैं, और ये जो लोग फुटपाथ पे दुकान लगा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? क्या ये दूसरे राज्यों से आए हुए लोग हैं? बिल्कुल नहीं। या दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं? ये इसी कटिहार के लोग हैं। आप इनसे पूछे कि कहाँ के वोटर हैं, ये बताएंगे मैं कटिहार का वोटर हूँ। ये बताएगा कि मैं टैक्स देता हूँ, कटिहार की जनता के रूप में भी टैक्स देता हूँ, और कटिहार नगर निगम हमेशा इन लोगों से बट्टी भी वसूलती है इस सड़क पे लगाने को। आप अतिक्रमण मुक्त कराएं शहर को, ये हमेशा होता है, अतिक्रमण आप मुक्त कराते हैं, मगर ये बातें आज तक स्थापित क्यों नहीं हो पाई कि नगर निगम वेंडर जोन क्यों नहीं बना पाई? ये सवाल है, आज सबसे बड़ा सवाल है कि आप गरीब लोग को आकर हटा देते हैं। ये सारे लोग कर्ज लेकर आड़तदार से लाकर सब्जी बेचते हैं, या कोई कपड़ा लाता है, कोई किसी से कर्ज लेकर आता है, इसी पैसों से अपने बच्चों को ही पढ़ाना है, अपने घर का लगभग लोग जो है रेंटर है, वो अपने घर का किराया भी देना है। पर आशु जी, देखा जाए तो अतिक्रमण हटाना एक तरह से सही भी है, क्योंकि अतिक्रमण की वजह से आप देखते ही हैं कि शहर में काफी ट्रैफिक की व्यवस्था खराब हो जाती है, जगह जगह ट्रैफिक जाम लगते हैं, मतलब ट्रैफिक की व्यवस्था काफी खराब हो गई है। हम लोग स्पष्ट कहने आए हैं इस बार कि आप दुकान हटा रहे हो, हटाओ, मगर आपको इनको वैकल्पिक व्यवस्था देनी होगी और वेंडर जो बनाना होगा, नहीं तो बड़ा संघर्ष होगा कटिहार में। नगर निगम को घेरा जाएगा, जवाब लिया जाएगा। ये किसी बड़े लोग सेठ साहूकार से कुछ पैसा किराया कर्ज लेकर, वो भी सूद पे कर्ज लेते हैं ये, और दुकान लगाते हैं। अब उधर वो अलग परेशान करेगा, इधर इनकी दुकान नहीं चलेगी, नगर निगम इनको परेशान करेगा, तब तो भैया ये लोग आत्महत्या ही करेंगे ना। अगर ये आत्महत्या करेंगे तो वो आत्महत्या नहीं, हत्या कहलाएगा, और जिसकी दोषी नगर निगम होगी या सरकार होगी। उधर नगर निगम की कार्यशैली को लेकर आम लोगों ने भी सवाल उठाए। आम लोगों का कहना है कि नगर निगम अपनी वास्तविक जिम्मेदारी को तो नहीं पूरा करता, उल्टे गरीब दुकानदारों को परेशान करता है। जनों के लिए जो है वो आम जनों के हित के लिए सड़क का निर्माण किया गया है, लेकिन आम जन का हित नहीं हो रहा है। आम जन बीमार हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही है। अभी मवेशी जा रहा था, एक औरत को मवेशी ने ठोकर मार दिया। क्या यही सिस्टम, यही मैनेजमेंट है? लोग केवल वोट की राजनीति करते हैं, आम जनों को नहीं देख रहे हैं। अभी यहाँ सब्जी खरीद रहे हैं, उधर झाड़ू लग रहा है। ये व्यवस्था क्या है? कोई व्यवस्था नहीं है, ये मैनेजमेंट नहीं है। सड़क चौराहा बन रहा था तो लोगों के चेहरे में खुशी था कि सड़क की चौड़ाई हो रही है, लोग के आवागमन का सुविधा होगा, लेकिन क्या आवागमन की सुविधा हो रही है? क्या हो रही? कुछ कोई नहीं। क्यों झाड़ू, यहाँ क्यों ऐसे झाड़ू लगेगा? ये रोड है, रोड कितना रहेगा? कचरा इतना फैल जाता है, पोल्यूशन इतना है, एलर्जी। रुमाल लेके लोग सब्जी खरीदने के लिए आ रहा है। मैनेजमेंट क्या है? यहाँ क्यों सब्जी खरीदेगा? ये तो सब्जी की जगह नहीं है, गंदा पड़ा है, जगह ही नहीं है सब्जी खरीदने की। ये सड़क पर चलने के लिए जगह है, तो जो ह्यूमन का राइट है सड़क पर चलने का, उस राइट को भी यहाँ पे बर्बाद किया जा रहा है कि वो लोग चले नहीं। मैं विशेष कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि सांस में ठीक से ले नहीं पा रहा हूँ। इतना यहाँ पे दूषित सांस लेना मुश्किल हो गया इस रोड पे। मैं तो यहाँ पे 10 मिनट के लिए रह रहा हूँ, लेकिन जो लोग यहाँ पे हमेशा रह रहे हैं, उनको देखिए एलर्जी की बीमारी होगी, उनको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, सांस अस्थमा होगा उनको। इस चीज को बहुत ध्यान देने की बात है। ये नगर निगम की लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही है, बिल्कुल पूरी लापरवाही है, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। देखिए उधर 4 व्हीलर पार्किंग है, उधर 2 व्हीलर पार्किंग है, उधर सब्जी बिक रहा है, उधर झाड़ू लग रहा है। क्या मैनेजमेंट है? उधर कचरा भी पूरा कचरा पड़ा है। देखिए बात करना मुश्किल है, यहाँ पर लोग सब्जी खरीद के निकल जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम के पांडे है। सब्जी खरीदने लोग यहाँ आते हैं, लेकिन सब्जी कहीं भी मिलेगी तो लोग वहाँ जाके खरीद लेंगे। कहीं भी मिलेगी लोग सब्जी खरीद लेंगे जिनको खरीदना है। मैं जब उस बार से यहाँ खरीदने के लिए आ सकता हूँ, तो किसी अन्य जगह पे भी मैं जा सकता हूँ। सब्जी खरीदने के जगह पे सब्जी बिकनी चाहिए, रोज के चलने के जगह पे सब्जी नहीं बिकनी चाहिए। That's all.